नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। स्वामित्व योजना अंतर्गत स्वामित्व कार्ड एवं पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 65 लाख परिवारों को स्वामित्व कार्ड का शुभारंभ किया और स्वामित्व योजना अंतर्गत स्वामित्व कार्ड एवं पट्टा वितरण कार्यक्रम दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मित्रों, हम सभी गांव में रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जिसके पास पट्टा होता है उसी को मिलता है, बाकी का कोई लोन भी नहीं देता है। किसी से काम होता है तो आपकी आवश्यकता पड़ती है तो आप उस गांव में रहते हैं, वहां आपके पास कार्ड है, लेकिन जब हम स्वामित्व के पट्टे की बात करते हैं तो वो हमारे पास किसी के पास नहीं होता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे कई पीढ़ी उस मकान में रह गई, कई सालों से हम उसमें रह रहे हैं, लेकिन उसका ही स्वामित्व का पट्टा नहीं। ये कोई सोच सकता है, ये वो ही सोच सकता है जिसको ये पता है कि इस तरह की परेशानी मेरे गांव, उस गरीब को, उस मेरे किसान को, उस मेरे मजदूर को होती है, वो ही इस बात को समझ सकता है। आज आप उस पट्टे को लेकर के जाएंगे, उसमें आपका निर्धारण होगा इतने बाई इतने का आपका घर है। उससे आप अगर अपना कोई काम करना चाहेंगे, मकान बनाना चाहेंगे, कोई किसी तरह का लोन भी लेना चाहेंगे तो वो भी आपको मिलेगा। कई तरह की सुविधाएं उसमें रहेंगी, आपका स्थायी पता भी उसमें होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वामित्व की योजना का अभियान जो छेड़ा है, और ये समाप्त होने वाला नहीं है, आने वाले समय में भी ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारे उन गरीब मजदूर किसान भाइयों को इसका लाभ मिले। स्वामित्व योजना ड्रोन और जीआईएस तकनीकी का उपयोग कर ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान कर ग्राम सुशासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। इस योजना का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर इस योजना को प्रारंभ किया था। लेकिन आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और स्वामित्व योजना को गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण विकास को बेहतरी के बनाने के लिए औद्योगिक और डेटा उपयोग करने के बाद सोचा, ये दिखता है कि उनका विजन कितना दूरदर्शी है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को मजबूत कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की जो आबादी है, जो वो मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी 80% आबादी गांव में रहती है। अगर गांव का व्यक्ति हमारा मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि गांव गरीब की व्यक्ति को मजबूत करके हमारे देश को सुदृढ़ बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपको याद होगा 2020 में कोविड-19 महामारी ने किस तरह की अभूतपूर्व चुनौतियां पैदा की। इसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 2020 में ही संपत्ति कार्ड के पहले सेट को वर्चुअली वितरण किया था। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री इस परिवर्तनकारी पहल के लिए कितनी दृढ़ और प्रतिबद्ध हैं। इस शुभ अवसर पर जिन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी से अपना प्रॉपर्टी कार्ड पाने का सौभाग्य मिला है, ऐसे उन लाभान्वितों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वामित्व योजना पूरी तरह से एक वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रक्रिया है, जो ग्रामीणों के लिए उनकी संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करती है। इस योजना में गांव की आबादी के क्षेत्र का सीमांकन सबसे पहले पटवारी के मार्गदर्शन में किया जाता है। इसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन तकनीक से गांव के आबादी क्षेत्र को सर्वेक्षण किया जाता है और डिजिटल मैप बन तैयार किया जाता है। फिर ग्राम स्तर पर कमेटी होती है, मैप बन के आधार पर ग्राउंड ट्रूथिंग करती है और उसके बाद संशोधित मैप 2 तैयार होता है और इसके आधार पर भू स्वामित्व धारकों को स्वामित्व कार्ड और पट्टा दिया जाता है। इसकी प्रक्रिया भी किस तरह की है कि मैप 1 बनता है और मैप 2 बनता है। पहले सर्वे होता है पटवारी के द्वारा, एक
बनाया जाता है, फिर सर्वे होता है ड्रोन से, उसके बाद 3 लोगों की कमेटी होती है, कमेटी उसको फाइनल करती है। उसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहे, किसी व्यक्ति को उसका जो पूरा उसकी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के तहत पूरा उसको मिल जाए, उसकी जमीन का पूरा रिकॉर्ड उसके पास रहे, आगे चल करके किसी तरह की कोई विवाद नहीं हो, यहां तक उन्होंने सोचा है। और इस बात को तो वही सोच सकता है जिन्होंने वहां नीचे तक देखा हुआ है, जो नीचे अनुभव कर रहा है हमारे गरीब और किसान के बारे में, वही इसको सोच सकता है। इन पट्टों से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अनेक फायदे मिल रहे हैं। डिजिटल के रूप में मान संपत्ति अभिलेखों को स्थानीय सुशासन को मजबूती मिल रही है और ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन संपत्ति कार्डों ने ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान कर उनके लिए ऋण लेना आसान बना दिया है, जिससे ग्रामीण नागरिक सशक्त हो रहे हैं। आपने देखा होगा, आपके पास कितना भी बाड़ा है, कितना भी आपके पास जमीन है, कितना भी मकान है, लेकिन उस मकान के लेकर के अगर हम कहते थे तो हमारे को लोन भी नहीं मिलता था, किसी प्रकार का ऋण नहीं मिलता था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आज उससे ऋण भी मिलेगा और आगे आपकी संपत्ति का उसमें आंकलन भी होगा और उसके हिसाब से आप अपना जो काम करना चाहें उसको भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा हमारे किसान और मजदूरों को मिलने वाला है। संपत्ति के कानून स्वामित्व से महिलाओं की वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी हो रही है। सटीक संपत्ति मानचित्र से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति से संबंधित विवादों में काफी कमी आ रही है। इस तरह यह योजना बेहतर सुशासन, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण और विवादों के समाधान में अत्यंत मददगार साबित हो रहा है। प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 36,352 सर्वेक्षण योग्य ग्रामों में से अब तक 35,955 ग्रामों को ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। शेष 397 ग्राम का सर्वेक्षण शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। राज्य को 1000 ग्राम पंचायतों में 1,50,000 स्वामित्व कार्ड वितरण का लक्ष्य है। हमने 1,50,000 से अधिक कार्ड तैयार कर लिए हैं, जिनके वितरण का काम आज शुरू हो जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उसकी शुरुआत करेंगे। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रदेश के हर गांव तक यह योजना पहुंचे, कोई भी ग्रामवासी इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपका कोई भी हमारा ऐसा व्यक्ति है जो किसी कारण से इससे वंचित रहे, वो वंचित किसी भी कीमत पर उसको वंचित नहीं रहना है, सबको इसका लाभ मिलना है। गांव के लोगों को योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर इसका अधिकतम लाभ उठा सकें, इसके लिए हम प्रशिक्षण और आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में ग्राम पंचायत के अधिकारियों, पटवारियों और अन्य स्थानीय कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, ताकि वे इस योजना की क्रियान्वित के सक्रिय रूप से भाग लें, सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों को सही समय पर उनका अधिकार मिले। पट्टों और प्रॉपर्टी पार्सल की ई पंचायत के माध्यम से इंदराज किया जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायतों में अभिलेख सुरक्षित रहेंगे और प्रशासनिक कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी। हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं होता था ग्राम पंचायत में, देखते थे 10, 20, 25 साल वाला कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। हमें इस रिकॉर्ड को भी अनुसंधान करके उस रिकॉर्ड को भी उसमें रखेंगे, उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे, जिससे कभी भी अपने रिकॉर्ड को हमारा ग्राम पंचायत में जो रहने वाले हमारे व्यक्ति हैं कभी भी उसको निकाल सकते हैं। राजस्थान सरकार यह सुनिश्चित करेगी हर ग्राम पंचायत में इस योजना का सही ढंग से पालन हो और इसके लाभार्थियों को शीघ्र उनके अधिकार मिले। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने ग्रामीणों को उनके अधिकार प्रदान करने की दिशा में दूरदर्शी कदम उठाया है। हम सब मिलकर इस योजना के सफल क्रियान्वित के लिए काम करेंगे, ताकि हमारे गांव का समग्र विकास हो, हर ग्रामीण परिवार सशक्त बने और सशक्त बनते हुए हमारा हर व्यक्ति जो गांव में रहने वाला है उसको उसका लाभ मिले। इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर योजना को नीचे से लिया है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह से हमारी चाहे महिला हो, हमारा युवा हो, हमारा किसान हो, हमारा मजदूर हो, उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, क्योंकि हमारा एक जो सपना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अंत्योदय का सपना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपनों को पूरा कर रहे हैं। जिस तरह से उनकी योजनाएं आपने देखी होंगी, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, किसी भी तरह की योजना हो, वो नीचे तक हमारे गांव गरीब और उस
सभी लोगों को पहुंचे, इसमें हमेशा वो प्रयासरत रहते हैं। पुनः माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग जुड़े हैं, हमारे सभी जिलों में हमारे मंत्रीगण जुड़े हैं, हमारे सभी विधायक सांसद जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और राजस्थान की जनता जो इस कार्यक्रम में जुड़ी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। 24 अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने शुभारंभ किया एक क्रांतिकारी पहल का, स्वामित्व योजना। इसका उद्देश्य है हर ग्रामीण को उसके मकान का मालिकाना हक दिलाना। स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। इस योजना के तहत उन्नत ड्रोन तकनीक और CORS नेटवर्क का उपयोग कर सटीक संपत्ति मानचित्र और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत मेरी संपत्ति मेरा अधिकार का आत्मविश्वास ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। अब तक 1.5 लाख गांवों में लगभग 2.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं। स्वामित्व योजना की बुनियाद में जन भागीदारी से सशक्तिकरण, हर चरण पर ग्राम सभा में परामर्श और सामूहिक सहमति से विवादों का निपटारा हो रहा है। लेकिन जन जन को अधिकार देने का ये सफर आसान नहीं था। कठिन भूभागों और जटिल मौसम स्थितियों के बावजूद स्वामित्व का सर्वे अनवरत चल रहा है। संपत्ति के दस्तावेजों ने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया है। बैंक ऋण की सुविधा से गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। महिलाएं प्रॉपर्टी कार्ड में सहस्वामी के अधिकार से सशक्त हुई हैं। હું પહેલા ગૃહિણી હતી અને આ પ્રોપર્ટી કાર્ડ મળવાથી હવે હું આ ઘરની માલિક પણ બની ગઈ છું। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों की योजनाओं को अधिक सटीक बना रहे हैं। आज दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का अंतिम चरण शुरू हो गया है। चूना मार्किंग, ड्रोन सर्वेक्षण और CORS या कोर्स तकनीक का उपयोग करके सटीक मानचित्रों का निर्माण किया जा रहा है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि देश भर में गांवों का मानचित्रण हो और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को संपत्ति का अधिकार मिले। स्वामित्व योजना, मेरी संपत्ति मेरा अधिकार, विकसित गांवों का आधार। नमस्कार। आज का दिन देश के गांवों के लिए, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। इस कार्यक्रम से कई राज्यों के माननीय राज्यपाल जुड़े हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर वो भी हमारे साथ हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी देश के अलग अलग कोने में अलग अलग कार्यक्रमों में मौजूद हैं। राज्य सरकारों के मंत्रीगण भी हैं, सांसद हैं, विधायकगण हैं, अन्य सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। हजारों ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी साथी, स्वामित्व योजना के लाखों लाभार्थीगण, ये अपने आप में इतना व्यापक और विराट कार्यक्रम है और आपने बड़े उत्साह के साथ आप सब जुड़े हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। कहीं इनको घरौनी कहते हैं, कहीं अधिकार अभिलेख कहते हैं, कहीं प्रॉपर्टी कार्ड कहते हैं,
कहीं मालम पट्टा पत्रक कहते हैं, कहीं आवासीय भूमि पट्टा कहते हैं। अलग अलग राज्यों में नाम अलग अलग है, लेकिन ये स्वामित्व के प्रमाण पत्र ही है। बीते 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। अब आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले। यानी स्वामित्व योजना के तहत गांव के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी डॉक्यूमेंट मिला है। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के कारण ये जिनके पास अब ये जमीन से जुड़े अपने सरकारी पत्र आ गए हैं, तो वो कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। अभी मेरी बातचीत हुई, उसमें से जरूर आपको आइडियाज मिलेंगे। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य का संकट, महामारी, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं। लेकिन विश्व के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती रही है। ये चुनौती है प्रॉपर्टी राइट्स की, संपत्ति के अधिकृत कागज की। कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के अनेक देशों में भू संपत्ति को लेकर एक स्टडी की थी। इस स्टडी में सामने आया कि दुनिया के अनेक देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के कानूनी दस्तावेज है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो वो इसके लिए लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत जरूरी है। दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री ने, इकोनॉमिस्ट ने, उन्होंने तो प्रॉपर्टी राइट्स की चुनौती पर एक किताब पूरी लिखी है। और इस किताब में वो कहते हैं कि गांवों में लोगों के पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति होती है वो 1.5 कैपिटल होती है। यानी ये प्रॉपर्टी एक प्रकार से मृत संपत्ति होती है, क्योंकि गांव वाले गरीब लोग उस संपत्ति के बदले में कोई लेन देन नहीं कर सकते। ये परिवार की इनकम बढ़ाने में मदद नहीं कर सकती। साथियों, दुनिया के सामने मौजूद इस बड़ी चुनौती से भारत भी अछूता नहीं था। हमारा भी हाल वैसा ही था। आप भी जानते हैं कि भारत के गांवों में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी उसकी इतनी कीमत नहीं थी। वजह ये, क्योंकि लोगों के पास अक्सर घरों के कानूनी दस्तावेज होते नहीं थे। इसलिए घर की मिल्कियत को लेकर भी विवाद होते रहते थे। कई जगहों पर तो दबंग लोग घरों पर ही कब्जा कर लेते थे। बिना कानूनी दस्तावेज के बैंक भी ऐसी संपत्ति से 4 कदम दूर रहते थे। दशक से ऐसा ही चल रहा था। अच्छा होता पहले की सरकारों ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए होते, लेकिन उन्होंने इस दिशा में
खास कुछ किया नहीं। इसलिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने प्रॉपर्टी के कागज की इस चुनौती से निपटने की ठानी। कोई भी संवेदनशील सरकार अपने गांव के लोगों को इस तरह परेशानी में नहीं छोड़ सकती थी। और हम तो सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास भी चाहते हैं। अभी हमारे मंत्री जी राजीव रंजन जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया। इसलिए हमने स्वामित्व योजना शुरू की। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। मैं अभी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात कर रहा था। इस योजना ने कैसे उनका जीवन बदल दिया है, कैसे अब उनकी संपत्ति पर उन्हें बैंकों से मदद मिलने लगी है। संपत्ति तो थी, आप रहते भी थे, कागज नहीं था। उस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए था और इसलिए हमने काम उठाया और कर रहे हैं। और उनकी बातों में मैं देख रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष था, जो खुशी थी, जो आत्मविश्वास था, कुछ नए करने के जो सपने थे, कितना आनंददायक ये संवाद लगा मुझे। इसको मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद मानता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे देश में 6 लाख से अधिक गांव है। इनमें से करीब करीब आधे गांवों में ड्रोन से सर्वे हो चुका है। कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद लाखों लोगों ने अपने घर, अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से लोन लिया है। इस पैसे से उन्होंने गांव में अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया है। इनमें से बहुत सारे छोटे और मझोले किसान परिवार हैं। इनके लिए ये प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी बन चुके हैं। अवैध कब्जों से, कोर्ट में लंबे विवादों से हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही सबसे अधिक परेशान थे, उससे वही प्रभावित थे। अब कानूनी प्रमाण मिलने से उनको इस संकट से मुक्ति मिल रही है। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रही है। साथियों, आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे, आबादी के इलाकों का हमें पता होगा, तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी और गलत प्लानिंग के कारण जो बर्बादी होती थी, जो रुकावटें आती थी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। कौन सी जमीन पंचायत की है,
कौन सी जमीन चारगाह है, ऐसे कई विवाद रहते हैं। अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होगी, वो भी आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएगी। गांव में आग लगने की घटनाएं होती हैं, बाढ़ आती है, भूस्खलन होते हैं, ऐसी अनेक आपदाएं आती हैं। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से डिजास्टर मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा, आपदा की स्थिति में उचित क्लेम मिलना आसान होगा। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि जो किसानों की जमीन होती है उसको लेकर भी कितने विवाद होते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।